हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका पैबली हिंदी में। तो आज की हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने गूगल शीट में एक यूजर की डिटेल्स एंटर करके ऑटोमेटिकली उस यूजर को उस डेटा के बेसिस पे हमारे मेलचिम्प में एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप में से कई लोग मेलचिम्प का यूज करते हैं एज एन ईमेल मार्केटिंग एप्लीकेशन एंड देन आप अपनी जो लीड्स है, जो यूजर्स है, आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड लीड जनरेट हो रही है, उन लीड्स का डेटा आप पहले गूगल शीट में स्टोर करते हैं क्योंकि अपने अलग अलग सोर्स से उस डेटा को वहां स्टोर करना, ऐड करना काफी ईजी है। और मेलचिम्प और गूगल शीट्स इन दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना होने के कारण आपको हर बार उस लीड के डेटा को गूगल शीट से कलेक्ट करना पड़ता है एंड देन मैनुअली उसे मेलचिम्प में एज अ सब्सक्राइबर ऐड करना पड़ता है। सो यहाँ पे आपका जो मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है और साथ ही साथ इसमें काफी ज्यादा आपकी वक्त और मैन पावर वेस्ट होती है। तो यहाँ पे आपके इस पूरे प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए और आपका काफी सारा वक्त और एनर्जी बचाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्यों ना आप एक ऑटोमेशन की हेल्प लें। तो यहाँ आपका ऑब्वियस सवाल होगा कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जैसे ही हमारे गूगल शीट्स में हम एक न्यू रो में एक नई लीड की, एक नए यूजर की डिटेल्स एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली उस सेम डेटा के बेसिस पे वो यूजर हमारे मेलचिम्प में एज अ सब्सक्राइबर ऐड हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि गूगल शीट्स और मेलचिम्प इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। सो यहाँ पे अपनी इस इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम गूगल शीट्स और मेलचिम्प इन दोनों को ही आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सकें। और साथ ही साथ इस वीडियो में सिखाए जाने वाले इस ऑटोमेशन की मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम फाइनली शुरू करते हैं इस अमेजिंग से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी प्रोसेस। ओके, सो यहाँ पे हम आ चुके हैं पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे और इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। अगर आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं और लॉगिन करके इस डैशबोर्ड पे आना चाहते हैं तो जाए अपने ब्राउजर में सर्च करें PABBLY pabbly.com और pabbly.com पे आते ही साइन अप फ्री इस बटन पे क्लिक करके महज 2 मिनट में आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं अपने इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ गूगल शीट्स टू मेलचिम्प और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई दे रही है। एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दो कॉन्सेप्ट्स है, वो दो प्रिंसिपल्स है जिसपे पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हम अपनी गूगल शीट्स के एक नई रो में एक नए यूजर का डेटा ऐड हो तो ऑटोमेटिकली उस डेटा के बेसिस पे उस यूजर को हमारे मेलचिम्प के अकाउंट में एज अ सब्सक्राइबर ऐड करें। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज एप्स में यहां सर्च करेंगे आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है गूगल शीट्स। गूगल शीट्स एंड देन ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। सो अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही पैबली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। और एक कनेक्शन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये पढ़ते हैं हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। सो यहाँ लिखा है क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, नेविगेट टू एक्सटेंशंस, मूव टू एड-ऑन्स ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन गेट एड-ऑन्स। सो ये हमें कह रहा है कि हम अपनी स्प्रेडशीट, एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट करें और वहाँ जाके इन स्टेप्स को फॉलो करें ताकि हम इस वेबबुक यूआरएल का यूज़ हमारे गूगल शीट्स में कर सकें। सो चलिए दोस्तों, मैंने एक स्प्रेडशीट, एक गूगल शीट ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। मैं आपको ले चलता हूँ उस गूगल शीट पे और वहाँ चल के आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट को आपस में कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने अपनी मेलचिम्प में सब्सक्राइबर्स को ऐड करने के लिए एक गूगल शीट्स क्रिएट की है। इस शीट का नाम है मेलचिम्प सब्सक्राइबर्स और इस शीट में मैंने बेसिकली 4 बेसिक से फील्ड्स लिए हैं मेरे यूजर्स के डिटेल्स के लिए जिन्हें मैं मेलचिम्प में एज अ सब्सक्राइबर ऐड करना चाहता हूँ, जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर की। सो अपनी गूगल शीट क्रिएट करने के बाद यहाँ हमें फाइल के साथ साथ कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें से एक ऑप्शन है एक्सटेंशंस का।
हम यहाँ क्लिक करेंगे एक्सटेंशंस पे, जाएंगे एड ऑन्स पे और क्लिक करेंगे गेट एड ऑन्स पे। गेट एड ऑन्स पे क्लिक करते ही यहाँ ओपन हो चुका है गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। एंड देन यहाँ पे सर्च ऐप्स पे हमें सर्च करना है पावली कनेक्ट वेबहुक्स, PABBLY, पावली कनेक्ट वेबहुक्स। सो पावली कनेक्ट वेबहुक्स सर्च करते ही आपको दिखाई देगा ये एक एड ऑन, और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पावली कनेक्ट वेबहुक्स, इस एड ऑन को मैंने अपने गूगल शीट्स में ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। आप इस एड ऑन को अपने गूगल शीट्स में यहाँ से इंस्टॉल करें और इसे इंस्टॉल करने के बाद एक बार अपने गूगल शीट्स को रिफ्रेश ज़रूर करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो अपने गूगल शीट्स को रिफ्रेश करने के बाद हम एक बार फिर से आएंगे एक्सटेंशंस पे, जाएंगे पावली कनेक्ट वेबहुक पे और क्लिक करेंगे इनिशियल सेटअप पे। सो इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स, और इस डायलॉग बॉक्स पे ये हमें बेसिकली दो चीज़ें पूछ रहा है। एक है वेबहुक URL, दूसरा है ट्रिगर कॉलम। सो वेबहुक URL में हमें वो सेम वेबहुक URL पेस्ट करना है जो हमें पावली कनेक्ट ने दिया था। तो पावली कनेक्ट से इस वेबहुक URL को हम करेंगे कॉपी और गूगल शीट्स में यहाँ इनिशियल सेटअप पे करेंगे इसे पेस्ट। देन ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर कॉलम। तो यहाँ आपका ऑब्वियस सा क्वेश्चन होगा, ये ट्रिगर कॉलम क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ट्रिगर कॉलम बेसिकली हमारे गूगल शीट्स का वो आखिरी डेटा एंट्री कॉलम होता है जिसमें हमारा डेटा एग्जिस्ट करता है। जैसा कि आप यहाँ बैकग्राउंड में एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि कॉलम डी वो मेरा आखिरी डेटा एंट्री कॉलम है जिसमें मेरा डेटा एग्जिस्ट करता है। कॉलम डी के बाद मेरी इस गूगल शीट में किसी भी रो में कोई डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। तो कॉलम डी जो है वो होगा मेरा इस गूगल शीट का ट्रिगर कॉलम। सो यहाँ मैं एंटर करता हूँ कॉलम डी। आप चाहे तो आपकी गूगल शीट के अकॉर्डिंग आपका कोई भी कॉलम EFGH एक्सेट्रा कोई भी कॉलम आपका ट्रिगर कॉलम हो सकता है। बस ये मेक श्योर करें कि वो आपका आखिरी डेटा एंट्री कॉलम हो। तो अपना ट्रिगर कॉलम एंटर करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सबमिट पे। देन हम वापस जाएंगे एक्सटेंशंस पे, पावली कनेक्ट वेबहुक्स पे, और इस बार क्लिक करेंगे सेंड ऑन इवेंट पे। तो सेंड ऑन इवेंट सेलेक्ट करने से क्या होगा दोस्तों, इसे सेलेक्ट करने से हम गूगल शीट्स को इस एड ऑन को बता रहे हैं कि हमारी गूगल शीट में जब भी एक न्यू रो में एक नया डेटा ऐड होगा हमारे ट्रिगर कॉलम का, तो उस डेटा के ऐड होते ही इंस्टेंटली एकदम तुरंत ही उस डेटा को, हमारे एक न्यू रो में ऐड हो रहे डेटा को पावली कनेक्ट को सेंड करें। सो यहाँ पे सेंड ऑन इवेंट क्लिक करने के बाद अब हमें अपने गूगल शीट्स में एक डमी यूजर की डिटेल्स एंटर करनी है ताकि हमारी गूगल शीट्स में ऐड हो रहे नई रो में ऐड हो रहे डेटा को हम यहाँ पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। और जैसा कि हम यहाँ पावली कनेक्ट में देख सकते हैं, यहाँ हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स, यानी कि पावली कनेक्ट इस वेबहुक URL के थ्रू कुछ डेटा, कुछ रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। तो हम आते हैं गूगल शीट्स पे और यहाँ एंटर करते हैं एक यूजर की डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल कुणाल कपूर, ईमेल एड्रेस कुणाल कपूर का, एंड देन फोन नंबर। ओके, तो अभी अभी हमारे गूगल शीट्स में मैंने अपने ट्रिगर कॉलम तक एक यूजर की डिटेल्स एंटर की है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि जो यूजर की डिटेल्स मैंने यहाँ एंटर करी है, इस सेम यूजर को हम इस ऑटोमेशन के थ्रू हमारे मेलचिम्प अकाउंट में ऑटोमेटिकली एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर लेंगे। सो यहाँ इस यूजर का नाम है कुणाल कपूर और हमने एंटर किया है इस यूजर का ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। अब हम दोस्तों चलते हैं पावली कनेक्ट पे, और क्योंकि हमने गूगल शीट्स और पावली कनेक्ट को एक वेबहुक URL के थ्रू कनेक्ट किया है, हम पावली कनेक्ट में चल के देखते हैं कि क्या पावली कनेक्ट ने इस नई ऐड हो रही रो में जो डेटा है, यानी कि इस रो में ऐड हो रहे नया जो डेटा है नए यूज़र का, उसे कलेक्ट किया है या नहीं। तो हम आते हैं पावली कनेक्ट पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिसीव में हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि उस सेम यूज़र का है, उस सेम डिटेल का है जो हमने अभी अभी हमारी गूगल शीट में एज अ न्यू रो ऐड की थी। सो यहाँ पे हमारे पास है सेम फर्स्ट नेम कुणाल, सेम लास्ट नेम कपूर, सेम ईमेल एड्रेस और सेम फोन नंबर। यानी कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जिसमें पहले हमने गूगल शीट्स और पावली कनेक्ट इन दोनों को एक वेबहुक URL के थ्रू कनेक्ट किया, एंड देन हमारी गूगल शीट्स में ऐड हो रहे एक नई रो में ऐड हो रहे जो यूज़र का डेटा था उसे हमने सक्सेसफुली पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड और फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें इस पूरे डेटा को अब हम सेंड करेंगे मेलचिम्प को, ताकि हम गूगल शीट्स में एक नई रो में एक यूज़र के ऐड हो रहे डेटा के बेसिस पे ऑटोमेटिकली मेलचिम्प में एक नया सब्सक्राइबर, एक नया कॉन्टैक्ट ऐड कर सकें। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हमारी एक्शन विंडो पे, एंड देन यहाँ चूज ऐप्स में सर्च करेंगे आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है मेलचिम्प। चूज ऐप्स में मेलचिम्प सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सेलेक्ट करेंगे ऐड न्यू मेंबर विद कस्टम फील्ड्स पे।
सो अपना एक्शन इवेंट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे कनेक्ट पे, और कनेक्ट पे क्लिक करते ही पावरली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना मेलचिम्प अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन, एंड देन हम देखेंगे कि पावरली कनेक्ट हमसे मांग रहा है हमारे मेलचिम्प अकाउंट की एपीआई की और साथ ही साथ डेटा सेंटर का नेम। तो यहाँ आपको ऑब्वियस सा क्वेश्चन होगा कि हम अपने मेलचिम्प अकाउंट की एपीआई की कैसे कलेक्ट करेंगे। तो हम ये कलेक्ट करेंगे दोस्तों अपने मेलचिम्प अकाउंट से। मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे मेलचिम्प अकाउंट पे, और वहाँ चल के आपको बताता हूँ कि कैसे हम ये एपीआई की और डेटा सेंटर का जो नेम है वो एंटर करेंगे। सो यहाँ हम आ चुके हैं मेरे मेलचिम्प अकाउंट के ऑडियंस डैशबोर्ड पे। और अपने मेलचिम्प अकाउंट के डैशबोर्ड पे आने के बाद यह लेफ्ट साइड पे नीचे हमें प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देता है, हम इस पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ क्लिक करेंगे अकाउंट पे। अकाउंट पे क्लिक करते ही यहाँ ऊपर हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम क्लिक करेंगे एक्स्ट्रास पे और क्लिक करेंगे एपीआई की पे। एपीआई कीज पे क्लिक करते ही यहाँ पे हम देख सकते हैं वो सभी एपीआई कीज जो हमने अपने मेलचिम्प अकाउंट में क्रिएट किए हैं। यहाँ स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट अ की का। तो यहाँ पे क्रिएट अ की के इस बटन पे क्लिक करते ही हमारे मेलचिम्प अकाउंट पे एक नई एपीआई की क्रिएट हो जाएगी। सो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। सो ये हमें बता रहा है एक न्यू एपीआई की जो है वो क्रिएट हो चुकी है और यूज करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 13 दिसंबर यानी कि आज की डेट पे एक नई एपीआई की यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। यहाँ से इस सेम एपीआई की को हम करेंगे कॉपी मेलचिम्प अकाउंट से, और पावरली कनेक्ट में यहाँ एपीआई की में टोकन की फील्ड पे करेंगे इसे पेस्ट। सो अपनी एपीआई की पेस्ट करने के बाद एंटर करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है डेटा सेंटर। सो जो डेटा सेंटर का नेम है वो हमें मिलता है हमारे मेलचिम्प अकाउंट के यूआरएल में। सो हम वापस आते हैं अपनी मेलचिम्प अकाउंट पे, और यहाँ यूआरएल के सेक्शन में डॉट एडमिन के नीचे US19 जो लिखा हुआ है ये हमारे डेटा सेंटर का नेम है। तो यहाँ से सेम डेटा सेंटर के नेम को हमारे यूआरएल से करेंगे हम कॉपी, और पावरली कनेक्ट में यहाँ पे करेंगे इसे पेस्ट। अगर आपको एपीआई की या फिर डेटा सेंटर से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ नीचे दिए गए इन हेल्प टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना मेलचिम्प अकाउंट और पावरली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ फील्ड्स दिखाई दे रही हैं, जिसमें से सबसे पहली फील्ड है चूज ऑडियंस लिस्ट की। यहाँ ऑडियंस लिस्ट के नीचे ड्रॉप डाउन में मुझे पास सिर्फ एक ही ऑडियंस लिस्ट है जिसका नाम है पावरली। तो यहाँ हम वापस आते हैं अपने मेरे मेलचिम्प अकाउंट पे, जाते हैं ऑडियंस पे, और आप यहाँ देख सकते हैं मेरे ऑडियंस डैशबोर्ड पे कि मेरे पास सिर्फ अपने मेलचिम्प अकाउंट में सिर्फ एक ऑडियंस लिस्ट क्रिएट की है जिसका नाम है पावरली। तो मैं इस लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ। देन ही हमसे पूछ रहा है ईमेल एड्रेस कि जो नया सब्सक्राइबर हम अपने मेलचिम्प अकाउंट में ऐड कर रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस क्या है। सो गूगल शीट्स में हमने ऐड किया था हमारे न्यू सब्सक्राइबर का न्यू यूजर का ईमेल एड्रेस, और गूगल शीट्स का जो डेटा था उससे हमने कलेक्ट किया था पावरली कनेक्ट में। सो पावरली कनेक्ट में जो गूगल शीट्स से हमें रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए थे वहाँ थे हमारे न्यू ऐड होने वाले सब्सक्राइबर का ईमेल एड्रेस। तो यहाँ से सेम ईमेल एड्रेस को अब हमें मैप करना है इस ईमेल एड्रेस की फील्ड पे। और जो मैपिंग का प्रोसेस है ये काफ़ी सिंपल है दोस्तों। हम सिंपली ईमेल एड्रेस के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे, और नीचे ड्रॉप डाउन में गूगल शीट से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुए हैं वहाँ से इस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे मैप कर देंगे। सो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली जो ईमेल एड्रेस है हमारे न्यू सब्सक्राइबर का वो मैप कर दिया है। देन हमसे पूछ रहा है टैग्स। तो यहाँ पे टैग्स पे हमें हमारे इस न्यू ऐड हो रहे सब्सक्राइबर को एक टैग देना है कि एक एक्टिव सब्सक्राइबर है या इनएक्टिव सब्सक्राइबर है। सो यहाँ टैग्स के नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को हम एक बार पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है प्रोवाइड द नेम एंड स्टेटस ऑफ टैग, द स्टेटस फॉर द टैग ऑन द मेंबर, पास इन एक्टिव टू add a tag or inactive to remove it, पॉसिबल वैल्यूज इनएक्टिव और एक्टिव। सो यहाँ पे हमें एक टैग अलॉट करने के लिए जो स्टेटस है वो एक्टिव देना है, या फिर रिमूव करने के लिए एक टैग रिमूव करने के लिए जो स्टेटस है वो इनएक्टिव देना है। सो यहाँ पे टैग में नीचे हेल्प टेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ टैग्स का कोड्स लिखे हुए हैं, डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में एक कोड लिखा गया है टैग से रिलेटेड। हम इस सेम कोड को यहाँ से करेंगे कॉपी, एंड देन यहाँ टैग्स में करेंगे इसे पेस्ट। इसमें से नेम के सामने जो ABC लिखा गया है इसे हम क्लियर करते हैं, और जो स्टेटस है इसे हम एक्टिव रहने देते हैं। और यहाँ नेम के सामने जो डबल कोट्स है इन दोनों डबल कोट्स के बीच में हम हमारे जो न्यूली एडेड सब्सक्राइबर है उस सब्सक्राइबर के नेम को यहाँ पे मैप कर देते हैं। तो जैसा कि हमने देखा मैपिंग का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। हम सिंपली यहाँ डबल कोट्स के बीच में क्लिक करेंगे, और गूगल शीट्स में नीचे ड्रॉप डाउन में गूगल शीट से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उन रिस्पॉन्सेज में से हमारे सब्सक्राइबर का पोस्ट नेम यहाँ पे मैप कर देंगे। सो यहाँ पे हमने एक टैग ऐड किया है जिस टैग का नाम है हमारे यूज़र का पोस्ट नेम, एंड इस टैग का स्टेटस है एक्टिव।
इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट द स्टेटस ऑफ द सब्सक्राइबर, और इसके ड्रॉप डाउन में हमें 4 से 5 ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक है सब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब्ड, क्लीन, पेंडिंग और ट्रांजैक्शनल। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं सब्सक्राइब पे। देन ये हमसे पूछ रहा है एड्रेस, तो एड्रेस तो हमारे पास फिलहाल नहीं है, तो एड्रेस और बर्थडे इन दोनों फील्ड्स को हम यहाँ फिलहाल इग्नोर करते हैं। ये दोनों फील्ड जो है वो मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। डायरेक्टली आते हैं फर्स्ट नेम पे। तो फर्स्ट नेम के नीचे दी गई इस फील्ड पे हम यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में जो गूगल शीट से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उसमें से हमारे न्यू ऐड होने वाले सब्सक्राइबर का फर्स्ट नेम यहाँ पे मैप करेंगे। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे लास्ट नेम के लिए। गूगल शीट से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से लास्ट नेम को मैप करेंगे। सिमिलरली फ़ोन नंबर, हमने फ़ोन नंबर भी ऐड किया था तो फ़ोन नंबर को भी यहाँ पे हम मैप करेंगे। देन इसके बाद हमसे फिर से पूछ रहा है मैसेज, एड्रेस और फ़ोन नंबर। तो ये अगेन जो हमसे पूछ रहा है ये सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, तो फिलहाल के लिए हम इन्हें भी इग्नोर करते हैं। सो यहाँ पे एक्शन स्टेप में मेलचिम सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे रिक्वायर्ड डेटा एक एक करके मैप करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। जो रिस्पॉन्स हमें बताता है कि कुणाल कपूर, जिस सब्सक्राइबर की डिटेल्स हमने अपनी गूगल शीट में एंटर की थी, इस सब्सक्राइबर को अब हमने ऑटोमेटिकली हमारे मेलचिम्प में एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर लिया है। तो हम चलते हैं दोस्तों डायरेक्टली हमारे मेलचिम्प अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या कुणाल कपूर इस नाम का कोई सब्सक्राइबर वहाँ ऐड हुआ है या नहीं। सो यहाँ हम आते हैं मेरे मेलचिम्प अकाउंट के ऑडियंस डैशबोर्ड पे, जाते हैं ऑडियंस पे, ऑल कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या वो कॉन्टैक्ट एज अ सब्सक्राइबर ऐड हुआ है या नहीं। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कुणाल कपूर वो सेम यूज़र, वो सेम सब्सक्राइबर जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने अपनी गूगल शीट में ऐड की थी, ऑटोमेटिकली इस सेम यूज़र को हमने अपने मेलचिम्प अकाउंट में एज अ न्यू सब्सक्राइबर ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास है कुणाल कपूर, वो सेम नेम, वो सेम ईमेल एड्रेस और सेम फ़ोन नंबर जो डिटेल्स हमने गूगल शीट्स में यहाँ पे ऐड की थी। यानी कि दोस्तों हमने इस ऑटोमेशन की हेल्प से देखा कि कैसे हम इस ऑटोमेशन की हेल्प से अपने गूगल शीट में एक नई रो में एक यूज़र की डिटेल्स एंटर करके ऑटोमेटिकली उस यूज़र को हमारे मेलचिम्प अकाउंट में एज अ न्यू सब्सक्राइबर ऐड कर सकते हैं। सो इस ऑटोमेशन को हमने रियल टाइम में यहाँ पे सेटअप तो कर लिया है, अब इसे एक बार रियल टाइम में टेस्ट करके देखते हैं। हम आते हैं अपनी गूगल शीट्स पे और यहाँ एंटर करते हैं एक और यूज़र की डिटेल्स और देखते हैं क्या हमारे इस गूगल शीट में एक यूज़र की डिटेल्स एंटर करते ही ऑटोमेटिकली वो यूज़र हमारे मेलचिम्प अकाउंट में एज अ सब्सक्राइबर ऐड होता है या नहीं। तो यहाँ हम एंटर करते हैं एक यूज़र की डिटेल्स। सो यूज़र का नेम है फॉर एग्जाम्पल नितिन शर्मा, nitin456@gmail.com। Just a second, gmail.com और एक पोर्ट नंबर। ओके, तो अभी अभी हमने अपने गूगल शीट्स में नितिन शर्मा इस यूजर की डिटेल एक न्यू रो में ऐड की है। अब देखते हैं दोस्तों कि क्या इस न्यू रो में ये डेटा ऐड होते ही ऑटोमेटिकली नितिन शर्मा इस नाम का कोई कॉन्टैक्ट, एक सब्सक्राइबर हमारे मेलचिम्प अकाउंट में ऐड होता है ऑटोमेटिकली या नहीं। तो यहाँ हम वापस आते हैं हमारे मेलचिम्प अकाउंट पे, करते हैं हमारे इस ऑल कॉन्टैक्ट्स को पेज को एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं नितिन शर्मा वो सेम यूजर जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने अपने गूगल शीट में यहाँ ऐड की थी, ऑटोमेटिकली उस सेम यूजर को हमने अपने मेलचिम्प अकाउंट में एज अ न्यू सब्सक्राइबर ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास है सेम नेम और सेम ईमेल एड्रेस। यानी कि दोस्तों हमने इस ऑटोमेशन को एकदम रियल टाइम में टेस्ट करके देखा कि जो ऑटोमेशन है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपनी गूगल शीट्स में एक नई रो में ऐड हो रहे यूजर की डिटेल्स को, उसके डेटा को ऑटोमेटिकली अपने मेलचिम्प अकाउंट में एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वापस आते हैं पैबली कनेक्ट पे और यहाँ आके एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने ये पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हमारे पैबली कनेक्ट में और यहाँ से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हमने अपने गूगल शीट्स में एक यूज़र का, एक डमी यूज़र का डेटा ऐड किया ताकि उस गूगल शीट में ऐड हो रहे जो डेटा है यूज़र का उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। एंड देन जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया था उस सेम डेटा को हमने सेंड किया मेलचिम्प को, ताकि जिस यूज़र की डिटेल्स हम गूगल शीट्स में ऐड कर रहे हैं उस यूज़र को हम इस ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेटिकली हमारे मेलचिम्प में एज अ न्यू सब्सक्राइबर ऐड कर सकें।
तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके की हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।